हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि आज की मैथ की मेरी फर्स्ट क्लास है और ये मैं फर्स्ट वीडियो रिलीज़ करने जा रहा हूँ। और हम क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। इस समय हम क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्लास 10th में जैसे कि हम बता दें, क्लास 10th में लगभग 14 चैप्टर हैं और इस 14 चैप्टर का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या के चैप्टर में मैं एक एक बेसिक को उठाऊंगा, एक एक को बेसिक को पढ़ाऊंगा, यानी कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं होगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा प्लस एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा प्लस एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, यानी कोई भी चीज आपकी छूटने वाली नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको बता दे, मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स से लोग डरते हैं। मैथमेटिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं होती है, लोग इसको कठिन समझते हैं कि ये सब्जेक्ट आपकी कठिन है, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। कठिन आप लोग बनाए हो, ठीक है। आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। वही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स टफ जो बताते हो ना, ये टफ नहीं रह जाती है, ये टफ से आसान हो जाती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। हम आपको जड़ से स्टार्ट करेंगे, यानी मैथ की जड़ से स्टार्ट करेंगे और ले जाकर के आपको पुली पे छोड़ेंगे। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो आज मैं इस मैथमेटिक्स का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उठाने जा रहा हूं। इस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। इस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर में सबसे पहले आपको यहाँ पे बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम आपको नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि नंबर क्या है ना बेटा। नंबर क्या है, नंबर कितने होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये नंबर कहाँ से आते हैं, इनका उद्गम क्या है, इनका मेन पॉइंट क्या है, इसकी जड़ क्या है ना, ठीक है। तभी तो मैथ समझ में आएगी। जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक मैथ समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए और इस वीडियो को कायदे से समझिए, ठीक है। तो रियल नंबर अभी हम इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर मंथन करते हैं कि नंबर्स होते क्या है, ठीक है बेटा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पे नंबर्स जो है, यहां पे लिख देते हैं समरिस संख्याएं। इसकी बेटा इंग्लिश लिख देते हैं। जो बेटा इंग्लिश के बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। इसकी इंग्लिश होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नंबर्स का उद्गम यहीं से होता है। ये जो समरी संख्याएं हैं, इसी संख्याओं से संख्याओं का उद्गम होता है। अब यहाँ पे जो समरी संख्याएं हैं, यहाँ पे समरी संख्याओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग क्या होता है समझिएगा कायदे से। इसका सबसे पहला भाग क्या है, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा भाग इसका क्या है, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है बेटा रियल नंबर, ठीक है। जो बेटा इंग्लिश मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि इसकी इंग्लिश भी मैं बताता चलूंगा। जो भी वर्ड आएंगे उनकी हम इंग्लिश भी साथ साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। अब इस चीज को इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान लो समृद्ध संख्या ये एक कोई व्यक्ति है ना। समृद्ध संख्या ये एक कोई व्यक्ति है और इसके दो बेटे हैं। एक रियल में बेटा है और एक विचार वाला बेटा है। यानी काल्पनिक के नाम ही से पता चलता है विचार करना, मंथन करना, है ना। यानी केवल वो सोचता है कि हमारे पास एक और बेटा है,
है ना। रियल में उसके पास वो बेटा है नहीं, लेकिन वो इसके बारे में सोचता है कि मेरे पास एक और बेटा है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं यानी कल्पना, इन संख्याओं के बारे में सिर्फ वो कल्पना करता है, विचार करता है, मंथन करता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, ये बेटा इसका रियल में है और इस बेटे पे वो कल्पना करता है, इस बेटे से उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो है, ये जो लड़का है, ठीक है, उसने कल्पना की है, कल्पना की है, तो कल्पना के अकॉर्डिंग उसका ये बेटा हो गया। ठीक है, विचार उसने किया, विचार के अकॉर्डिंग उसका ये बेटा हो गया। अब सपोज कर लिए ये बेटा जो है एक शादी करना चाहता है। ठीक है, अब अगर वो शादी किसी से करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी बीवी होगी, वो भी काल्पनिक होगी। तो अगर ये ये विचार वाला बेटा है, तो जो बीवी होगी वो भी विचार वाली बीवी होगी। ठीक है, उससे शादी करेगा, उससे शादी करने के बाद क्या इसका आगे खानदान बढ़ेगा? इसका क्या इससे कोई आगे की क्या बोलते हैं बच्चों का जन्म होगा? होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, यानी केवल वो उसने विचार किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से संख्याएं होती हैं, यानी जिस प्रकार से इससे इसका खानदान आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे काल्पनिक संख्याओं से आगे कुछ नहीं होता है। यानी काल्पनिक संख्याएं, आपको हम बता दें, काल्पनिक संख्याएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा, आज समझ लीजिए काल्पनिक संख्या कैसी होती है। जैसे अंडर रूट के अंदर आपको कोई निगेटिव नंबर मिल जाता है, रूट के अंदर ये तो कोई निगेटिव नंबर मिल जाता है, तो ये आपका काल्पनिक नंबर होता है। जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर आपको कोई नंबर मिल जाता है, तो ऐसे सभी नंबर या ऐसी सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। बात ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से इसको देखिएगा। काल्पनिक नंबर बैठा लो माइंड के अंदर कि काल्पनिक नंबर में क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर यदि हमको मिल जाता है, तो वो नंबर आपका काल्पनिक नंबर होता है। वो नंबर कैसा होता है? वो नंबर आपका काल्पनिक नंबर होता है ना। या इसको एक भाषा में और समझ लेते हैं, इसको एक भाषा में और समझ लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो संख्या है ना, अगर इस संख्या का स्क्वायर रूट करते हैं, यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल निकालने के बाद यदि वो संख्या आपकी नेगेटिव आ जाती है, यानी नकारात्मक संख्या आ जाती है, यानी उस संख्या के आगे माइनस का साइन लग के आ जाता है, तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं, माना a बराबर, इसी में से कोई संख्या उठा लेते हैं, जैसे हमने उठा लिया √-3। ठीक है, √-3 उठा लिया। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करने का मतलब ए स्क्वायर दोनों तरफ जो है 2 चढ़ा दीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो 2 यहाँ भी चढ़ जाएगा और 2 से रूट कट जाएगा, इसका मतलब -3 निकल के आया। ए स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, -3। तो दी गई संख्या कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अगर बात समझ में आ रही हो, काल्पनिक संख्या अगर समझ में आ रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इसको शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, आगे और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी काल्पनिक संख्या। अब देखिए, ये तुम्हारा इसका ये काल्पनिक बेटा था, यानी विचार वाला बेटा था, केवल इस पे विचार करता था। लेकिन ये तो इसका ये जो बेटा है ना, इस समृद्ध संख्या व्यक्त का ये जो बेटा है, ये तो रियल में है भाई। इससे खानदान आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन रियल में जो बेटा है, इससे तो इसका खानदान आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, तो अब इससे इसका खानदान आगे बढ़ता है। वास्तविक संख्याएं हम आपको बता दें ये किस प्रकार से आगे जो है बढ़ती हैं, सुनिए। अगर वास्तविक संख्या को देखें, तो वास्तविक संख्या ये संख्याओं का एक भंडार होता है, यानी जितनी भी संख्याएं हैं ना दुनिया में, वे सबकी सब वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो वास्तविक संख्या ना हो। हर एक संख्या वास्तविक छोड़ के,
हर एक संख्या वास्तविक है, काल्पनिक को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या है सबकी सब वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में सबसे पहला टॉपिक आता है, वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, समझिए बेटा। एक शांत होती है और दूसरी कैसी होती है, अशांत होती है। ठीक है, एक संख्या शांत संख्या यानी शांत संख्या है, यानी कि इसकी इंग्लिश बेटा देख लो, इसकी इंग्लिश टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसकी इंग्लिश टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसकी इंग्लिश जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अब सुनिए शांत संख्या कैसी होती है, शांत संख्या कैसी होती है। ये शांत संख्या आपकी इस प्रकार की होती है, समझिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्न संख्याएं जो भाग देने के बाद वो दशमलव के कुछ स्थानों तक कटती हैं, उसके बाद वे रुक जाती हैं, यानी कटना बंद हो जाती हैं, यानी उनका छितराव नहीं होता है, यानी कि उनका शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसी सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं क्या नाम है, शांत प्रसार की संख्याएं होती हैं। के बाद शांत हो जाती हैं, यानी कि वे स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं, चितराती नहीं है, तो ऐसी सभी संख्याएं शांत प्रसार की होती हैं। या इसकी एक दूसरी भाषा और समझ लीजिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शांत प्रकार की वे सभी संख्याएं होंगी जिनको भाग देने के बाद इनका शेषफल हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं शांत प्रसार की संख्याएं होती हैं। तो क्या मतलब निकला, इसको भाग करके चेक करते हैं, देखते हैं। 2 से 5 को भाग दीजिए, 2 से 5 को भाग दीजिए। आप इसका 2 का टेबल पढ़िए। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाता है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, फिर 2 का टेबल पढ़िएगा, 2 5 जा 10 हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाती है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है और दशमलव के एक स्थान तक कटती है और उसके बाद में आगे ये नहीं कटती है। इसका मतलब 5/2 कैसी संख्या है, शांत प्रकार की संख्या है। आ रही बात समझ में, 5/2 किस प्रकार की संख्या है, शांत प्रकार की संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं, एक एग्जाम्पल बेटा और ले लीजिए आप। जैसे कि हम आपको बता दें, एक संख्या आप ले लीजिए जो है 25/25 यानी कि कितना ले लेते हैं, 25/5 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भाग करके देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे 5 से 25 को भाग दीजिएगा तो 5 5 जा 25 हो जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी शेषफल इसका भी 0 हो जाता है, यानी कि दशमलव लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये दशमलव के पहले ही कट गई। ठीक है, तो एक संख्या ये यानी जो दशमलव के बाद कटना बंद हो जाती है, ये संख्याएं शांत प्रसार की हो जाती हैं, और जो संख्याएं दशमलव का यूज ही जिन संख्याओं में दशमलव का यूज ही नहीं होता है वो भी संख्याएं शांत प्रसार की होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम 5.0 कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 0 डिजिट तक कटी है, इसका मतलब जो है यहाँ पे ये संख्या जो है शांत प्रकार की संख्या है। तो 5/2 और 25/5 ये दोनों संख्याएं आपकी कैसी हैं बेटा, शांत प्रसार की संख्याएं हैं, यानी ये संख्याएं शांत हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शांत प्रसार की संख्या 2 प्रकार की हो गई। एक दशमलव के बाद
कुछ स्थानों तक करती हैं, उसके बाद रुक जाती हैं, तो ये शांत हो गई। और एक दशमलव का यूज ही नहीं किया जाता है, यानी दशमलव के बाद 0 डिजिट आती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या भी शांत की कैटेगरी में डाली जाती हैं। ठीक है बेटा, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अब आगे अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, अशांत। अशांत संख्याएं कैसी होती हैं? अशांत संख्याएं बिल्कुल सेम, इसकी अपोजिट डिफिनेशन, यानी जैसे हमने शांत को बताया कि शांत संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो दशमलव के कुछ स्थानों तक कटने के बाद रुक जाती हैं, यानी कि वो स्टॉप हो जाती हैं, वो आगे नहीं कटती हैं, ठीक है, वो आगे छितराती नहीं है, तो वे संख्याएं शांत हैं। या दशमलव के बाद 0 डिजिट तक कटती हैं, ठीक है, तो वे संख्याएं शांत हैं। या फिर उनका शेषफल 0 हो जाता है, तो वो संख्याएं शांत हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक उसी प्रकार अशांत संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं, ये इसकी अपोजिट डिफिनीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको भाग देने के बाद ये संख्याएं इंफिनिटी तक, यानी दशमलव के बाद इंफिनिटी तक कटती जाती हैं, यानी ये रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, ये स्टॉप ही नहीं होती हैं, ये बराबर छितराती रहती हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं अशांत प्रकार की संख्याएं होती हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, ये अशांत प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम संख्या ले लिए 8/3, संख्या ले लिए 8/3। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, 3 से 8 को भाग लगाइए, 3 का टेबल आप पढ़िए, ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ेगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, अगेन 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर ये शेषफल 2 यानी 2 बचता है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि बार बार हमारा रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है, यानी कि ये संख्या इंफिनिटी तक टेंड होती जा रही है, यानी कि और ये कटती जा रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस प्रकार की संख्या अशांत संख्या की कैटेगरी में डाली जाती है। ये अशांत प्रकार की संख्या है, ये भाग देने के बाद छितराती ही रहती है, ये रुकती ही नहीं है, तो ऐसी संख्याएं अशांत प्रकार की संख्याएं होती हैं। ओके बेटा, बात समझ में आई? तो 8/3 कैसी संख्या है, अशांत संख्या है ना। और एक चीज का देखिए, इसका शेषफल जो है 0 कभी नहीं होता है, यानी अशांत प्रकार की संख्या की एक पहचान और होती है कि इनका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें जो है शांत प्रकार की संख्या में शेषफल हमेशा 0 होगा, अशांत प्रकार की संख्या में शेषफल कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। जिसका शेषफल कभी 0 होगा ही नहीं, तो दशमलव के बाद वो इंफिनिटी तक कटती ही जाएंगी। इस प्रकार की संख्या अशांत प्रकार की संख्याएं होती हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? समझ में आया ना बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेकर के और आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पे शांत प्रसार की संख्या में 2 टाइप्स की संख्या बताई, ठीक है। एक संख्या मैंने 5/2 बताई और दूसरी संख्या हमने 25/5 बताई, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार की संख्या बताई। इसका आंसर आया था 2.5 और इसका आंसर आया था 5.0, है ना। इसका आंसर 5.0 आया था, यानी ये दशमलव के बाद 1 डिजिट तक कटती है, यानी और भी सारी डिजिट हो सकती हैं। ये दशमलव के बाद 0 डिजिट तक कटती हैं, यानी कि शांत प्रसार की संख्या में 2 टाइप्स की संख्या होती है कि दशमलव के बाद 1 डिजिट या मोर देन 1 डिजिट तक कटे, ठीक है, लेकिन ये रुक जाए, यानी इनका दशमलव प्रसार पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए। यहाँ पे 0 डिजिट तक करती हैं, इसका मतलब क्या है, शांत प्रसार की संख्याएं
दो टाइप्स की बन जाती हैं। एक दशमलव के बाद कुछ स्थान तक कटती हैं, ये भी शांत में आएंगी, और एक दशमलव के बाद कोई स्थान ही नहीं होता, कोई डिजिट ही नहीं होती है, तो ये शांत प्रसार की संख्या हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही तुम्हारी अशांत प्रकार की संख्या, अशांत प्रकार की संख्या भी दो टाइप्स की होती है। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल एक संख्या मैंने कौन सी ली थी, 8/3, इसका आंसर आया 2.6666 डॉट डॉट डॉट, है ना बेटा। एक ये आया, और दूसरी संख्या बेटा आप एक और ले लीजिए, दूसरी संख्या आप एक और ले लीजिए, जैसे हम कह देते हैं कि बेटा √2, ठीक है, √2। अब √2 का जो है अगर भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालोगे, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, भाग विधि से जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आप क्या देखते हो, दशमलव के बाद ये भी संख्याएं आपस में छितराती रहती हैं, यानी दशमलव के बाद इसका मान लगातार बढ़ता रहता है, यानी इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो इसका मान समथिंग मान लो 1.14326 है ना, डॉट डॉट, इस प्रकार से यह संख्या आती है। √2 का मान इस प्रकार से आता है। तो आप देखते हो यहाँ पे कि इस संख्या में आप देखते हो कि दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे आप देखते हो दशमलव के बाद जो है एक संख्या ना रिपीट हो गई, बल्कि अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं अशांत की कैटेगरी में डाली जाती हैं, यानी रिपीटिंग नंबर जो होगा वो भी अशांत में होगा, और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा वो भी अशांत में ही डाला जाएगा। यानी ये अशांत प्रकार की संख्या है और ये भी अशांत प्रकार की संख्या है। यानी कि आप कह सकते हो कि जितनी भी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी की सभी अशांत संख्याएं होती हैं। रूट के अंदर लिखी हुई अभाज्य संख्याएं सब अशांत प्रकार की कैटेगरी में डाली जाती हैं। यानी कि रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या होगी वो अशांत संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अगर बात समझ में आ रही हो तो यस सर बोल दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हो गई तुम्हारी अशांत संख्या। आ गई बात समझ में? इसको रेस कर देते हैं बेटा, इसको रेस कर देते हैं। जिस बच्चे को वीडियो ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उसको बैक करके पुनः इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हमको विश्वास है कि आपको बेटा ये वीडियो समझ में बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल जड़ से लेकर के चल रहा हूँ, हर एक बारीकी को बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ। कोई भी मैथ में आपका पॉइंट छूटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर आप कि मैं आपको एक एक मैथ में एक एक पॉइंट बताऊंगा। अभी क्लास 10th का मैंने क्या नाम है वीडियो बनाना चालू किया है। ठीक है, इसके बाद अभी हम 11th का भी डालेंगे, इसके बाद मैं 12th का भी डालूंगा, सारे वीडियो में डालूंगा जो है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, जो बच्चे इंटर में हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम सारे वीडियो डालेंगे, सारे वीडियो अवेलेबल आपके पास करवाएंगे। ठीक है, और आपको बता दे कि चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो इंटर हो, हर एक वीडियो में जो मैं मैथ की क्लास लूंगा उसमें जो है सबसे पहले मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका आधार ही बताऊंगा कि ये अगर क्वेश्चन आपका बना है तो ये किस आधार पे है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले इसका मूल आधार बताएंगे। ओके बेटा, भरोसा रखिएगा। ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियो। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए देखते हैं अशांत संख्याएं। अब अशांत संख्याएं देखो बेटा, यहाँ पे अशांत संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया गया, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और यहाँ भी आपको हम बता देते हैं अशांत संख्याएं बेटा दो टाइप्स की होती हैं। अशांत संख्याएं आपकी
ठीक है। अब देखिए बेटा, अशांत संख्याएं भी आपकी दो टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे एक संख्या आपकी जो है होती है आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या, संख्याएं, आवर्ती संख्याएं, और दूसरी इसकी इंग्लिश क्या होती है, आवर्ती संख्याएं, इसकी इंग्लिश होती है रिपीटिंग नंबर। पहले ही बता दिया है, पहले ही बता दिया, वही चीज है बेटा, और कुछ नहीं है। आवर्ती संख्या है, बहुत से बच्चों के समझ में आवर्ती अनावर्ती नहीं समझ में आता है, आज समझ में आएगा। आवर्ती संख्या है, दूसरी अनावर्ती संख्या है, अनावर्ती संख्याएं, इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है नॉन रिपीटिंग। बेटा जगह ना होने के कारण इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर, ठीक है। अब देखो आवर्ती संख्या क्या होती है, नाम ही से पता चला रिपीटिंग नंबर। अभी हमने आपको एक संख्या दी थी, भाग मैंने किया था, एग्जाम्पल मैंने लिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, देखिए जरा से, हमने एग्जाम्पल लिया था 8/3, बोलो बेटा 8/3 लिया था, इसका सोल्यूशन आया था 2.6666 डॉट डॉट डॉट। अरे है ना ये अशांत, अशांत में ही तो आवर्ती आ रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अशांत में ही तो आवर्ती आ रहा है, तो आवर्ती में अगर अशांत में आवर्ती आ रहा है तो आवर्ती क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पे आप देखते हो 2.6666 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या किस प्रकार की हो गई, आवर्ती संख्या हो गई। अरे बात समझ में, यह संख्या किस प्रकार की हो गई, आवर्ती संख्या हो गई। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, मान लो हम 22/7 ले लिए। अब 22/7 को भाग लगाइए, 22/7 को आप जब भाग लगाओगे बेटा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते हैं। 22/7 को आप भाग लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 22 को भाग कीजिए तो यहाँ पे 7 कितने टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21, ध्यान दीजिएगा 7 3 जा 21, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, अगेन 0 बढ़ाइए, 7 4 जा 28, 2 बचा, अगेन 0 लगाइए, 7 कितने टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा, अगेन 0 लगाइए, 7 8 जा 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस 4 को बेटा यहाँ पे जगह नहीं है तो इस 4 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 4, अगेन 0 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे फिर से 0 लगाइएगा, 7 7 जा 49, 1 बचता है, यानी फिर से यहाँ पे आप 0 लगाइएगा और 7 1 जा 7, यानी कितना बचेगा, 3 बचेगा, अगेन 0 लगाइए, 7 4 जा 28, कितना बचा, 2 बचा, फिर से 0 लगाइए और 7 7 का टेबल पढ़िए, 7 2 जा 14, कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा। आ रही बात समझ में, आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखिए बेटा यहाँ पे जब 22/7 को 7 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पे संख्या 1 4 2 8 5, फिर 7 आया है ना, फिर से देखो इतनी संख्या के बाद में फिर से आप क्या देखते हो, यहाँ पे 1 4 2, अब 2 के बाद देखो यहाँ पहले 1 आया, फिर यहाँ 1 आ गया, 4 आया, फिर 4 आ गया, 2 आया, फिर 2 आ गया। इसके बाद अगर इसको आगे और भाग करेंगे, इसको और आगे भाग करेंगे तो 8 आएगा, और आगे भाग करेंगे तो 5 आएगा, और आगे भाग करेंगे तो 7 आएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है, क्या क्या संख्याएं आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आप देखते हो कि ये जो पहले नंबर दिया हुआ था यही नंबर पुनः रिपीट हो गया, इसको फिर से भाग करोगे यही नंबर फिर से 1 4 2 8 5 7
अगेन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि 22/7 जो है ये रिपीटिंग नंबर है। अगर ये रिपीटिंग नंबर है तो ये आवर्ती संख्या होगी, और ये अगर आवर्ती संख्या है तो ये अशांत में तो आएगी ही। ठीक है, आवर्ती ये रिपीटिंग नंबर है तो ये संख्या कैसी होगी? आवर्ती संख्या होगी। यानी कि 22/7 का मान कितना निकल के आया भाग देने के बाद? भाग देने के बाद आया 3.14285714285714 2857 डॉट 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 डॉट। ये कभी कटेंगे नहीं, इनका शेषफल कभी 0 नहीं हो सकता है। ये कभी भी कटने वाली संख्या नहीं, ये कभी नहीं कट सकती हैं। और जो संख्याएं कभी नहीं कटती हैं वे अशांत संख्याएं कहलाती हैं, यानी वे अशांत संख्याओं की कैटेगरी में डाली जाती हैं। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? अगर बात समझ में आ रही हो, ठीक है, तो अपनी क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो इस प्रकार से आवर्ती संख्याएं तुम्हारी बन जाती हैं। ओके बेटा, तो आवर्ती संख्या में क्या होगा? एक तो रिपीटिंग नंबर होगा, और एक ऐसा नंबर जो कुछ संख्याओं के बाद फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी आवर्ती संख्या बन जाती हैं। ओके बेटा, ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। चलिए इसको रेस कर देते हैं, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा जो है, बोर्ड में जगह कम है, जगह कम होने की वजह से बेटा इसको हमको बार बार रेस करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पुश करके या रिपीट करके बार बार देख लिया करिएगा जो है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अनावर्ती संख्याएं। अनावर्ती संख्याएं कैसी होंगी? अनावर्ती संख्याएं बेटा समझिएगा, अनावर्ती संख्याएं हमने क्या बताया? आसान संख्या में रिपीटिंग नंबर, यानी आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर होगी, है ना? आवर्ती संख्या क्या होगी? जो नंबर आपके भाग देने के बाद रिपीट होते हैं वे आवर्ती संख्या होंगी। तो इसका सेम अपोजिट डिफिनीशन, इसकी सेम अपोजिट डिफिनीशन अनावर्ती संख्या क्या होंगी? यानी वे सभी संख्या जो भाग देने के बाद अनंत तक तो जाती ही है, अनंत तक तो वे करती ही है, लेकिन वे संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। वे कभी भी संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं अनावर्ती संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने अशांत में एक एग्जांपल दिया था बेटा, हमने क्या बताया था कि रूट के अंदर यदि आप अभाज्य संख्या डालते हैं तो इस अभाज्य संख्या का आप भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल इस प्रकार से 1.423 डॉट डॉट करके, मतलब इस प्रकार से आता है। ठीक है, और ये संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। ये संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। तो ये संख्याएं कैसी होंगी? वे सभी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत की ओर टेंड करती हैं, इन्फिनिटी को टेंड करती हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं कैसी होंगी? अनावर्ती संख्याएं होंगी। और अनावर्ती संख्याएं अशांत तो होंगी ही। बात समझ रहे हो ना? यानी अशांत संख्याएं तुम्हारी ये भी है, अशांत संख्याएं तुम्हारी ये भी है, लेकिन इनको भी इनका भी पार्टीशन कर दिया गया है। इनमें क्या कहा गया? आवर्ती संख्या। इनमें क्या संख्या डाली गई? रिपीटिंग नंबर। दशमलव के बाद रिपीट हुए नंबर आवर्ती है, दशमलव के बाद रिपीट ना हुए नंबर अनावर्ती है। डॉट सॉल्व। ओके बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब फिर देखिए, अब बात करते हैं इसके बाद आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या के अंतर्गत एक संख्या और बताते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, आप एक चीज देख पा रहे होगे, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि बेटा हमने शुरू में समृद्ध संख्या बताया था कि समृद्ध संख्या के ही सभी समृद्ध संख्या ही इन सभी संख्याओं का हेड है ना? ये जितनी भी संख्याएं आप पढ़ रहे हो ना, ये सब की सब समृद्ध संख्या के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था ना, समृद्ध संख्या एक ऐसा व्यक्ति है जिनके 2 बेटे हैं, एक का नाम वास्तविक है और एक का नाम
काल्पनिक है, काल्पनिक ये विचार वाला बेटा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और वास्तविक ये रियल में है, इससे सब कुछ होने वाला है। खानदान इसी से आप आगे बढ़ाओगे, इससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक इमेज है, ये एक परछाई है, ठीक है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप देखो खानदान आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो रही है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत शांत आई, अशांत आई, अशांत के अंतर्गत आवर्ती आई, अनावर्ती आई, आवर्ती के अंतर्गत परमेय आई। तो ये जितनी भी संख्याएं हम आपको बता रहे हैं, ये सबके सब वास्तविक से ही निकल के आ रही है। तभी तो हमने बोला था कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, सबके सब वास्तविक नंबर हैं, केवल और केवल इमेजरी नंबर को छोड़ के, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे परमेय संख्या। अब बात करते हैं परमेय संख्या की। इसकी इंग्लिश क्या होती है, रेशनल नंबर। इसको जो है, इसको भी एक भाग में और अनावर्ती संख्या को एक भाषा में और जाना जाता है, इसको बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। नाम सुने होंगे, भली बात आप लोग वाकिफ भी होंगे कि ये परमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसकी इंग्लिश बेटा होती है इरेशनल। जगह कम होने की वजह से थोड़ा इसको जो है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, बात समझिए। आपने पढ़ा होगा कि वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये सभी संख्याएं जो है परमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पे p आपका पूर्णांक होता है, p आपका पूर्णांक होता है और q भी आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। अभी पूर्णांक के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए p अपान q क्या है, p अपान q एक परमेय संख्या है और इसमें क्या कंडीशन होती है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या मतलब निकला, समझिए। परमेय संख्या किसके अंतर्गत आ रही है, आवर्ती संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो आवर्ती संख्या यानी रिपीटिंग नंबर परमेय संख्याएं होंगी। बोलो बेटा, रिपीटिंग नंबर परमेय संख्याएं होंगी। और यहाँ पे एक चीज और बता दे कि शांत प्रकार की संख्याएं भी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। क्यों क्यों पर शांत प्रकार की संख्या परमेय संख्याएं होंगी। शांत प्रकार की संख्या में मैंने क्या बताया था कि जिनको भाग देने के बाद शेषफल उनका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने लिया था 5/2 या कोई भी संख्या हमने ली थी, जो भी लिया हो, ठीक है, हमको पता नहीं है, ध्यान नहीं इस समय जो है कौन सी हमने संख्या ली थी, लेकिन हम यहाँ पे 5/2 लेते हैं। तो 5/2 लेते हैं तो इसको भाग करते हैं, भाग करने के बाद कितना आएगा, 2.5 आएगा। शांत हो गई, है ना, शांत हो गई। तो ये तो यहाँ पे 5/2 मैंने लिया। 5/2 क्या है, ये शांत प्रकार की संख्या है। और 5/2 में देखे यहाँ हर में 2 है, 2 है, इसका मतलब 2 0 नहीं है। तो ये एक संख्या कैसी हो गई, परमेय संख्या हो गई। आ रही बात समझ में। तो परमेय संख्या कौन सी होंगी, शांत प्रकार की संख्या जो है परमेय संख्याएं होंगी। और क्या होंगी, आवर्ती संख्याएं भी परमेय संख्या होंगी। आवर्ती संख्या में क्या होगा, डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इस प्रकार की संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि संख्या ले लेते हैं 22/7। बोलो बेटा, अभी हमने इसको चेक किया था, है ना, ये भी भाग करने के बाद रिपीट हो रहा था। जैसे संख्या यहाँ पे ले लिए 5/2, ये भी संख्या आपकी परमेय संख्या है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं केवल 3, तो ये भी एक परमेय संख्या है। क्यों ये परमेय संख्या है, क्योंकि बेटा इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और बटे में 1 लिख सकते हैं, कंडीशन क्या है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर हमारा 0 नहीं है, इसलिए 3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या मतलब निकल के आया कि परमेय संख्या जो होती हैं वो कैसी होंगी, यानी इसमें आपकी शांत संख्याएं और आवर्ती संख्याएं, यानी परमेय संख्याओं में जो है शांत संख्याएं और आवर्ती संख्याएं दोनों इंक्लूड होती हैं। या ऐसे कह लो कि परमेय संख्याओं का निगमन जो है हमेशा शांत संख्याओं और आवर्ती संख्याओं से होता है। आ रही बात समझ में, बोलो बेटा,
बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? अब बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली परिमेय संख्याएं है क्या। ठीक है, परिमेय संख्या सभी लोग यही बताते हैं कि परिमेय संख्या में सभी संख्या p अपॉन q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, शांत होना चाहिए और आवर्ती होना चाहिए, उन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए, अब अपरिमेय संख्याएं अनावर्ती के अंतर्गत आती हैं और अनावर्ती संख्याएं नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, यानी कि 9 दशमलव के बाद ये नंबर रिपीट नहीं होते हैं, अनंत तक जाते हैं। क्या मतलब निकला? हमने